14-15 नवंबर सन 2000 की दरमियानी रात को भारत के नक्शे पर 28वें सूबे के तौर पर झारखंड का उदय हो चुका था। उसी रोज राज्य के पहले सीएम के रूप में शपथ लेते ही बाबूलाल मरांडी का नाम हमेशा के लिए इस राज्य के इतिहास के पहले चैप्टर में दर्ज हो गया था। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नया नया राज्य और नए नवेले मुख्यमंत्री, नए सफर की शुरुआत हुई थी तो हर किसी की निगाह थी कि उम्मीदों की डगर पर राज्य अपने कदम कैसे आगे बढ़ाता है। जाहिर तौर पर अपने कंधों पर जनाकांक्षाओं का बड़ा बोझ लिए राज्य के युवा रहनुमा बाबूलाल मरांडी को भी एक बड़े इम्तिहान से गुजरना था। हालात कुछ यूं थे कि इसे बयां करने के लिए मिर्जा गालिब का एक मशहूर शेर थोड़ी हेरफेर के साथ सटीक बैठता था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया था और डूब के जाना था। सीएम के तौर पर बाबूलाल मरांडी की पहली चुनौती थी एक संतुलित कैबिनेट का गठन। मंत्रिमंडल में भाजपा के साथ साथ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जदयू, समता पार्टी, यूजीडीपी और निर्दलियों का वाजिब प्रतिनिधित्व देना और उनके बीच विभागों का संतोषजनक अनुपात में बंटवारा करना, जो एक काम आसान तो कतई नहीं था, लेकिन उन दिनों संवैधानिक बाध्यता का यह नियम लागू भी नहीं था कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल संख्या बल का 15% ही हो सकती है। लिहाजा बाबूलाल मरांडी की मंत्री परिषद में 27 मंत्री बनाए गए थे। मरांडी ने खुद के पास कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्लानिंग, सूचना एवं जनसंपर्क, नागरिक उड्डयन जैसे विभाग रखे थे। जनता दल यूनाइटेड के लालचंद महतो को ऊर्जा मंत्री बनाया गया था, तो यूजीडीपी के सुदेश महतो को पथ निर्माण मंत्रालय मिला था। निर्दलीय समरेश सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री थे, तो भाजपा के मृगेंद्र प्रताप सिंह को वाणिज्य कर विभाग संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। इसी तरह भाजपा के यमुना सिंह वन एवं पर्यावरण, रघुवर दास श्रम एवं नियोजन, अर्जुन मुंडा कल्याण मंत्री बनाए गए थे। समता पार्टी के मधु सिंह को राजस्व एवं भूमि सुधार, रमेश सिंह मुंडा को एक्साइज, जलेश्वर महतो को पीएचडी और रामचंद्र केसरी को सिंचाई मंत्री बनाया गया था। जोबा मांझी एकमात्र महिला मंत्री थीं, जिन्हें पर्यटन के साथ आवास एवं बाल महिला मंत्रालय सौंपा गया था। अन्य मंत्रियों में चंद्रमोहन प्रसाद, दिनेश सारंगी, देवदयाल कुशवाहा, सघनु भगत, देवीधन बेसरा, प्रदीप यादव, रामजीलाल सारडा, रविंद्र राय, बैजनाथ राम, मधु कोड़ा जैसे दिग्गज धुरंधर नेता शामिल थे। कैबिनेट मंत्रियों के अलावा कुछ राज्य मंत्री भी थे, जिनमें नीलकंठ सिंह मुंडा, बच्चा सिंह और सुदर्शन भगत का नाम मौजूद था। बाबूलाल मरांडी ने केंद्र के राज्य मंत्री से इस्तीफा देने के बाद सीएम पद की शपथ ली थी। उस वक्त वह झारखंड विधानसभा के सदस्य नहीं थे। संवैधानिक बाध्यता थी कि सीएम की कुर्सी संभालने के 6 महीने के भीतर वह किसी क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे। झारखंड बनने के पहले वर्ष 2000 में अविभाजित बिहार में विधानसभा के लिए हुए चुनाव में रामगढ़ सीट से जीतने वाले सीपीआई के शब्बीर अहमद कुरैशी उर्फ भेड़ा सिंह का उसी साल 12 सितंबर को आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन के 2 माह बाद झारखंड अलग राज्य बना और इसके बाद वर्ष 2001 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो भाजपा प्रत्याशी के रूप में मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मैदान में उतरे। सीपीआई ने दिवंगत विधायक भेड़ा सिंह की पत्नी नादरा बेगम को प्रत्याशी बनाया था। यह चुनाव बाबूलाल मरांडी के लिए करो या मरो वाले इम्तिहान की तरह था। अगर वह चुनाव हार जाते तो उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ती। इस दिलचस्प चुनाव में नवगठित राज्य की राजनीति पूरी तरह रामगढ़ शिफ्ट हो गई थी। बहरहाल मरांडी ने करीब 20,000 मतों के बड़े अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की थी। बाबूलाल मरांडी को लगभग 60,000 मत मिले थे, वहीं भाकपा प्रत्याशी नादरा बेगम को मात्र 30,000 ही मत मिले। रामगढ़ से उपचुनाव जीते चीफ मिनिस्टर बाबूलाल की सरकार ने विकास के मिशन का आगाज किया। उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो सड़क और पुल निर्माण की योजनाओं को दी।
इसके पहले बिहार की सरकार के वक्त झारखंड की सड़कों की हालत बेहद खराब हुआ करती थी। नई सरकार बनते ही सड़कों की हालत बेहतर हुई, स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी और गांव में विद्युतीकरण को लेकर भी कामकाज ने रफ्तार पकड़ी। मरांडी ने रांची को राजधानी के तौर पर विकसित करने के लिए ग्रेटर रांची की योजना तैयार की थी। सीएम का काफिला इसके लिए जमीन और इलाका चिन्हित करने की तलाश में आए रोज निकला करता था। एचईसी इलाके का पुराना भवन रेनोवेशन के बाद प्रोजेक्ट बिल्डिंग यानी झारखंड मंत्रालय के रूप में चमकने लगा। रांची स्थित मेडिकल कॉलेज आरएमसीएच यानी राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को वर्ष 2002 में स्वायत्त संस्थान बनाकर इसका नाम रिम्स कर दिया गया। आदिवासी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए चीफ मिनिस्टर बाबूलाल ने मुफ्त बस वितरण योजना शुरू की थी। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड में 10 बेरोजगार आदिवासी युवाओं के समूह के बीच 589 टाटा मिनी बसें वितरित की गई थी। जब तक झारखंड संयुक्त बिहार का हिस्सा था तब तक इस पूरे इलाके की घोर उपेक्षा होती थी। नया राज्य और नई सरकार बनते ही हर क्षेत्र में धरातल पर एक हद तक कामकाज दिखने लगा तो मरांडी को मीडिया में विकास पुरुष बताया जाने लगा। नई योजनाओं पर काम शुरू हुआ तो इसके लिए भारी भरकम बजट अलॉटमेंट होने लगा तो ठेका कमीशन और नाजायज कमाई के लिए 13 तिकड़म का खेल करने वाले भी मैदान में आ गए। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैरवी पैसे का सिलसिला शुरू हो गया। मंत्रियों, अफसरों और ठेकेदारों के कॉकस हर तरफ सक्रिय हो उठे। कई मंत्री अपने चहेतों को मनचाहत ठेका पोस्टिंग देने के लिए सीएम पर दबाव बनाने लगे। महत्वाकांक्षाएं बेतरह उफान मारने लगी और मंत्री अपने लिए सीएम से मलाईदार विभाग मांगने लगे। हालात कुछ यूं थे कि एक मंत्री ने मरांडी को ऑफर दिया कि उन्हें रजिस्ट्री डिपार्टमेंट दे दिया जाए। इसके एवज में वे हर महीने 20 लाख रुपए महीने देंगे। एक मंत्री की नजर बिजली महकमे पर थी। वो बिजली बोर्ड में अपनी मर्जी के चेयरमैन को लेकर सीएम के सामने अड़ गए। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर मरांडी के इर्द गिर्द भी सलाहकारों की एक मंडली बैठ गई। उनमें 5 लोग दीपक प्रकाश, रविंद्र राय, प्रदीप यादव, प्रवीण सिंह और राकेश प्रसाद बेहद चर्चित थे। सत्ता और अफसरशाही के गलियारों में इन्हें 5 पांडवों के नाम से जाना जाता था। कहा जाने लगा था कि सीएम के तौर पर अपने फैसलों में बाबूलाल मरांडी इन 5 की सबसे ज्यादा सुनते हैं। उन दिनों मंजू राय नाम की एक महिला बाबूलाल मरांडी की करीबी मित्र के तौर पर जानी जाती थी। उनके रसूख और जलवों के गॉसिप भी सियासी गलियारों में खूब छाए रहते थे। उधर बाबूलाल मरांडी के डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह में उनके छोटे भाई नूनू लाल मरांडी के पावरफुल शख्स के रूप में उभरने लगे। साल 2002 के सितंबर महीने की बात है। चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी के छोटे भाई नूनू लाल मरांडी पर गिरिडीह कोर्ट कैंपस में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से मारपीट करने का आरोप लगा था। नूनू लाल ने अभियंता रोशन लाल शर्मा को अपने आवास पर आने को कहा था। अभियंता ने इससे इनकार किया था तो वह करीब 15 लोगों के साथ वहां पहुंचे और अभियंता की कॉलर पकड़कर उन्हें धक्का दे दिया था। यह तब खूब चर्चित हुआ। ऐसी छोटी मोटी घटनाओं के अलावा मंत्रियों की तिकड़मबाजी, अफसरों, ठेकेदारों के कॉकस और मरांडी की खुद की मंडली के किस्से, कहानियां अखबारों में छपने लगे तो सीएम के तौर पर बाबूलाल की लोकप्रियता का सेंसेक्स भी हिचकोले खाने लगा। लेकिन इन सारे प्रकरणों से इतर चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी का एक फैसला उनके ही गले की सबसे बड़ा फांस बन गया। यह फैसला था झारखंड की डोमिसाइल पॉलिसी का। दरअसल राज्य में विभिन्न विभागों में नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होना था और इसके लिए नियमावलियां बनाई जानी थी। मरांडी ने बिहार अधिवास अधिनियम की तर्ज पर झारखंड अधिवास अधिनियम यानी झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी में झारखंड का मूल निवासी यानी डोमिसाइल उन्हीं लोगों को माना गया था जिनके पूर्वजों का नाम अंतिम लैंड सर्वे रिकॉर्ड यानी खतियान में दर्ज था। पॉलिसी के अनुसार सरकार में तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियां पाने के लिए झारखंड का डोमिसाइल यानी खतियानधारी होना अनिवार्य कर दिया गया था। इस पॉलिसी के नोटिफाई के कुछ महीनों बाद झारखंड पुलिस बल में कुछ रिक्त पदों के लिए इश्तेहार निकला जिसमें आवेदकों को डोमिसाइल का सर्टिफिकेट देने को कहा गया था। बस इसी के बाद पूरे राज्य में बवंडर खड़ा हो गया।
गैर खतियान पृष्ठभूमि वाले युवाओं ने धनबाद, रांची, टाटा, बोकारो, चक्रधरपुर जैसे शहरों में प्रदर्शन किया, तो इसके विरोध में आदिवासियों और खतियान समर्थक मूलवासी समुदाय के लोगों ने जुलूस प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क जाम, मशाल जुलूस, आत्मदाह के प्रयास जैसी घटनाओं को लेकर पूरे राज्य में तनाव और दोनों ओर से टकराव शुरू हो गए। 18 से 26 जुलाई 2002 के बीच 4 बार झारखंड बंद और बंद के विरोध में बंद बुलाए गए। धनबाद, रांची और टाटा में गोलीबारी हुई, कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया था, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी, सड़कों पर युद्ध जैसे हालात हो गए। पर इन सब के बीच राजधानी रांची में 24 जुलाई को सबसे बड़े हिंसक टकराव की वारदात हुई, जिसमें डोमिसाइल विरोधियों और समर्थकों के बीच टकराव और पुलिस की गोलीबारी में 5 युवकों की जान चली गई। रांची में डोमिसाइल समर्थकों के आंदोलन की अगुवाई झारखंड जनाधिकार मंच के बंधु तिर्की और आदिवासी छात्र संघ के नेता चमरालिंडा जैसे दिग्गज धुरंधर नेता कर रहे थे, तो दूसरी तरफ डोमिसाइल विरोधियों के सबसे बड़े लीडर उदय शंकर ओझा थे। सरकार के मंत्री भी इस विवाद को लेकर बट गए। तत्कालीन शहरी विकास राज्य मंत्री बच्चा सिंह खुलकर डोमिसाइल विरोधियों के साथ खड़े हो गए थे। यह बवंडर तब थमा था जब हाईकोर्ट ने इस डोमिसाइल पॉलिसी को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। लेकिन इस विवाद की आंच इतनी तेज थी कि मरांडी की सरकार हिल चुकी थी। मरांडी के कैबिनेट के मंत्री ही उनके खिलाफ मुखर हो उठे थे। डोमिसाइल विवाद के बाद उन्होंने अपनी अलग अलग तरह की मांगों को लेकर चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। 2002 के अंत तक 5-6 मंत्रियों ने गोलबंद होकर अपना एक समूह बना लिया। वे सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी पर उनके विभागों से जुड़ी मांगों को लगातार खारिज करने का आरोप लगाने लगे। कुछ मंत्रियों का कहना था कि अफसर और नौकरशाह उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सीएम से कहा कि जब तक क्लास 1 कैटेगरी के अफसरों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक उनके अधिकारों और सम्मान की हिफाजत नहीं हो सकी। तो इसके बाद क्या हुआ? हुआ ये कि साल 2003 के फरवरी महीने में चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी की सरकार के 4 गैर भाजपा मंत्री, ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो, राजस्व मंत्री मधु सिंह, पीएचडी मंत्री जलेश्वर महतो और आबकारी मंत्री रमेश सिंह मुंडा बगावत का संकेत देते हुए उड़ीसा के पुरी में रवाना हो गए। यहां इन मंत्रियों की कई दिनों तक चलने वाली गुप्त बैठकों की खबर ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बाद में समरेश सिंह, जोबा मांझी, रामचंद्र केसरी, बच्चा सिंह जैसे कुछ अन्य मंत्री भी असंतुष्टों के खेमे में शामिल हो गए थे। मंत्रियों की नाराजगी और असंतोष के इस चैप्टर का क्लाइमेक्स तब आया जब बजट सत्र के दौरान ही उन्होंने 13 मार्च 2003 को सरकार से इस्तीफा दे दिया। सरकार अल्पमत में आ गई। बजट सत्र के दौरान अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव आ गया। इसके समर्थन में 42 सदस्य थे। ऐसे में सरकार गिरनी तय थी। मत विभाजन को लेकर सदन में हंगामा हो गया, माइक्रोफोन तोड़े गए और कुर्सियां भी चली। सदन रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। इधर मौका ताड़कर स्पीकर इंदर सिंह नामधारी असंतुष्टों और बागियों के साथ खड़े हो गए थे। खड़े हुए तो कहानी नई सिरे से खड़ी हुई। बागियों और विपक्षियों ने उन्हें अपना नया नेता घोषित कर दिया था। शाम होते होते विपक्षी विधायकों ने इंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राज्यपाल रामा जोइस का दरवाजा खटखटा दिया था। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर बाबूलाल भी अपने सहयोगियों के साथ राजभवन पहुंचे और नामधारी की गतिविधियों को असंवैधानिक बताते हुए मेमोरेंडम सौंप दिया। अब गेंद राज्यपाल के पाले में थी। उन्होंने सरकार को 31 मार्च से पहले बजट पारित कराने और बहुमत साबित करने का निर्देश दे दिया। इधर बागी मंत्री और विपक्षी खेमे के विधायकों को बहुमत परीक्षण तक एकजुट रहने के लिए सभी को पिकनिक पर रांची से 60 किलोमीटर दूर कृष्णा रथ नामक बस से बुंडू ले जाकर वहां लाख कोठी में टिकाए गए। सियासी उथल पुथल के बीच वहां ताश, लूडो और शतरंज की बाजियां सजाई गई। इनके नेता स्पीकर इंदर सिंह नामधारी मान रहे थे कि झारखंड का अगला सीएम बनने का उनका ख्वाब परवान चढ़ने को है। मीडिया ने उनसे उनकी ख्वाहिश के बारे में पूछा था तो उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए इशारों इशारों में कहा था कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देखे।
हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी नामधारी के पैरों में घुंघरू नहीं बंधी, यानी वह सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। लेकिन बगावत के इस बवंडर में अंततः मरांडी की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी बलिदान हो गई, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कहते हैं कि सियासत के सफर में हमेशा एक सा मुकाम नहीं होता। तख्त पर बैठा आज जो बादशाह है, कल उसका नाम नहीं होता। आज की कड़ी में बस इतना ही। चीफ मिनिस्टर बाबूलाल के इस्तीफे और इसके बाद उनके ही कैबिनेट में शामिल रहे एक बिल्कुल लो प्रोफाइल मंत्री अर्जुन मुंडा की ताजपोशी अगले चीफ मिनिस्टर के तौर पर कैसी हुई, इसकी पूरी कहानी के साथ हम जल्द हाजिर होते हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर की अगली कड़ी में। शुक्रिया।